चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। और इस प्राइस एक्शन में बहुत सारा टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रोमोटर की पोजीशन कैसे पता लगाया जाए। ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रोमोटर का पोजीशन पता लगाना सीख लिया गाइस, तो हम लोग ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी ड्रॉ करना सीख जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्रिएट करता कौन है, तो वो है प्रोमोटर। क्योंकि रिटेलर के हाथ में इतना पैसा तो है नहीं कि वो सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रोमोटर अगर पोजीशन बना रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर प्रोमोटर का पोजीशन है, हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ पर रिटेलर है। ठीक है, तो गाइज मैं आप लोगों को ये 100% लिख के देता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आप लोग ये पता लगाना सीख जाओगे कि प्रोमोटर जो है आपको कहाँ पर पोजीशन बना रहा है, और आप खुद ब खुद पता ये लगा लोगे कि प्रोमोटर कैसे पोजीशन बनाया हुआ है, कैसे पोजीशन बनाता है, कहाँ पर रिटेलर है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है प्राइस एक्शन का वीडियो, ये मेरा सबसे पहला वीडियो होगा। और ये वीडियो मैं खुद के मन से नहीं बना रहा हूँ गैस, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं आप लोगों के लिए प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस बनाऊँ बैंक निफ्टी में, तो मेरे को वहाँ से पॉजिटिव बोले तो आया कि भाई अब बनाइए। और मैंने ये भी बोला था कि जो भी मैं प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर खुद लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। तो गैस मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताता रहूँगा, और मैं उसके साथ साथ जो मैं आपके लिए प्रीवियस वीडियोस में बना रहा हूँ वो भी मैं बनाता रहूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे सिर्फ कि प्रोमोटर का पोजीशन क्या होता है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बोला है गैस कि 100% आप प्रोमोटर का पोजीशन पता लगाना सीख जाओगे इस वीडियो के बाद। तो बस आप इस चीज़ को देखते रहिए कि क्या मैं सही हूँ या गलत। अगर मैं सही हूँ तो आप बिल्कुल ही सीख जाओगे, और अगर मैं गलत हूँ तो आप हमारे चैनल पे दोबारा मत आना। ठीक है, तो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद से प्रोमोटर का पोजीशन क्या है उस चीज़ को पता लगाना सीख जाओगे। अब देखो गैस, क्योंकि गैस यहाँ जो मार्केट जो है हमारा मार्केट तो काफ़ी साल से चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है, तो बहुत जगह पे प्रोमोटर है, बहुत जगह पे प्रोमोटर है। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। मैं किसी एक डेट का उठा लेता हूँ, किसी एक ट्रेंड का। जैसे मार्केट जो है हम लोग यहाँ 5 तारीख से आज मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा यहाँ से कि हम कैसे पता लगाएंगे कि मार्केट में अब रिवर्स होने वाला है, मार्केट में अब अपसाइड आने वाला है, मार्केट में कब डाउनसाइड आएगा। तब ये चीज़ कब होगा, जब मार्केट में प्रोमोटर आएगा, जब मार्केट में प्रोमोटर अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, मैं एक बार पहले क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को एक बार इधर साइड कर देता हूँ, एंड देन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानिएगा कि मार्केट में प्रोमोटर है। तो देखिए, मार्केट में प्रोमोटर जब आता है ना, तो हम सब जानते हैं कि उसका मार्केट में जो होता है प्रोमोटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोमोटर क्या होता है, और मार्केट जो चलता है गैस, मैं जो मार्केटिंग में करता हूँ वो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही मैं करता हूँ, और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही मैं प्रोमोटर के पोजीशन को भी पता करता हूँ। तो देखिए, मान के चलिए मार्केट जो है लगातार डाउन साइड में आ रहा था। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर बॉटम अब हमें पता करना है। यहाँ पर क्या पता करना है गैस, हमें यहाँ पर पता करना है बॉटम के बारे में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर बॉटम बनेगा, तो जब यहाँ पर बॉटम तभी बनेगा गैस जब यहाँ पर प्रोमोटर का पोजीशन बनेगा। क्योंकि जो प्रोमोटर जो है गैस वही तो यहाँ पर पोजीशन बनाएगा, तभी तो मार्केट रिवर्स करेगा। कोई रिटेलर के अंदर इतना पैसा है नहीं कि वो बड़ा बड़ा कैंडल बना करके मार्केट के ऊपर के डायरेक्शन में पुश करे। तो यहाँ पर हम यही समझने वाले कि यहाँ पर प्रोमोटर आएगा तो उसकी पोजीशन को हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है गैस, सबसे पहली बात मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ। देखिए ज़रा, मार्केट यहाँ नीचे तक आ गया है मार्केट। ठीक है, अब देखो ज़रा, जब यहाँ पर प्रोमोटर जैसे ही एंट्री करेगा तो देखिए या तो मार्केट सबसे पहले साइडवेज होगा, सबसे पहला कंडीशन, मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट हो सकता है सबसे पहले यहाँ पर साइडवेज होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैं आपको ड्रॉ करके फिर बता देता हूँ, मार्केट यहाँ आएगा, ये हमारा पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर प्रोमोटर का एंट्री होगा तो वो क्या करेगा, मार्केट को 500-600 पॉइंट ऊपर, 700 पॉइंट ऊपर ले जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, मतलब ये एक ही बार में नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर लेकर के जाएगा कितना,
500 पॉइंट हो गया या 600 पॉइंट हो गया, ठीक है, या 700 पॉइंट हो गया, तो मार्केट में जो पोजीशन बनाता है प्रोमोटर, अपने पोजीशन से वो दूरी बना के रखता है हमेशा। अब आप कहोगे यहाँ पर कि भाई प्रोमोटर अगर यहाँ पोजीशन बनाया है तो वो इतना दूरी तक क्यों इसको लेकर के जाता है, वो क्यों नहीं वो यहीं पर एंट्री करता है तो नीचे छोड़ देता है। तो देखो गाइस, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर इसको अकॉर्ड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये दूसरा कंडीशन हुआ। अगर मान के चलो प्रोमोटर यहाँ एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा और वो मार्केट को बहुत कम 200-250 पॉइंट अगर ये ऊपर ही लेकर के जाएगा तो उसका एसएल बहुत पास हो जाएगा, जो नेक्स्ट डे में उसका एसएल हंटिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। तो भाई उतना पैसा जो प्रोमोटर लगा रहा है, क्या वो चाहेगा कि उसका एसएल हंटिंग हो? वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट में जब भी प्रोमोटर घुसता है तो वो अपने पोजीशन से मार्केट को दूर फेंक देता है। वो पैसा इतना पंप करता है यहाँ पर कि उसका पोजीशन से मार्केट बहुत दूर चला जाता है। अब जो मार्केट यहाँ गया है, अब यहाँ जो मार्केट चला गया गैस यहाँ पर, उसको इसका एसएल हंट करने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो पोजीशन होता है प्रोमोटर का, वो एकदम से प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या होगा कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सेलर को फंसाने के नीचे लाएगा, और नीचे आएगा भी तो इसके 50% पर आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो प्रोमोटर के मैं पोजीशन अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि प्रोमोटर जो है यहाँ पर जब एंट्री करेगा तो वो कम से कम 500, 600, 700 पॉइंट के लमसम तक ऊपर लेकर के मार्केट को फेंक देगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आएगा अगले दिन, यानी कुछ सेलर को एंट्री कराएगा और उसका एसएल हिट करा के फिर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो जब भी आप देखना कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आए और नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, और काफ़ी दूर तक मार्केट को ले गया और नेक्स्ट डे कुछ थोड़ा बहुत सेलिंग करके फिर ऊपर ही गया, तो समझ जाना यहाँ पर प्रोमोटर है। और बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बार बार नीचे आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोमोटर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मार्केट में उसका एसएल हंट हो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका है तो मार्केट उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया है गैस, अब मैं आपको सेम चीज़ चार्ट में दिखाता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ज़रा गैस यहाँ पर, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से डिस्कस करेंगे, ये यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा, मैं आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम 1 आवर में भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा कि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे पता लगाइएगा कि प्रोमोटर की पोजीशन क्या है, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं ये 5 तारीख है, अब मैं आपको ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। हमारा 5 अगस्त का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ बढ़िया से, एंड देन उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पर इसको मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से प्रोमोटर को ट्रैक करके जो है मार्केट में पोजीशन को बना सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान देते रहिएगा, आपको ए से लेकर जेड तक गाइज मैं हर एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैंने 3 साल में सीखा है, मैं मार्केट में 3 साल से हूँ, मैंने जो भी चीज़ें सीखा है मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसका मैं पूरा सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 जहाँ तक मार्केट जाएगा, जहाँ तक होगा ये प्राइस एक्शन, मैं ए से लेकर जेड तक मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप जो है डेली में इस वीडियो को देखिएगा तो आप जीरो से लेकर के पूरा एकदम हर एक चीज़ सीख जाओगे। यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊँ ना तो वहाँ से आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि सपोर्ट भी ब्रेक होता है और रेसिस्टेंस भी ब्रेक होता है, ठीक है। वो कब ब्रेक होता है, तो जब हम पता लगा ले एसएल के बारे में, कैसे एसएल हंटिंग होता है, दूसरा प्रोमोटर का पोजीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस खुद ब खुद ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट जो है गैस हमारा यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ था। मार्केट जो है हमारा कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसको ड्रॉ करके पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इधर रख देता हूँ एंड देन उसके बाद मार्केट जो गिरना हमारा स्टार्ट हुआ था गैस, मार्केट गिरना हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ था और ये रहा, ठीक है। अब मैं जहाँ पर प्रोमोटर का पोजीशन मैं क्या करता हूँ, इसको थिक कर देता हूँ और मैं इसका कलर बदल देता हूँ, यह रेड। आप समझ जाइएगा यहाँ पर प्रोमोटर ने एंट्री किया। जब यहाँ पर प्रोमोटर का एंट्री हुआ है तो मैंने क्या बोला, प्रोमोटर जब अपना पोजीशन बनाएगा तो मार्केट को दूर ले जा करके फेंकेगा। तो मार्केट में कितना फॉल आया तो हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं पहला, ठीक है। तो मार्केट में जो गैस फॉल आया है उसको चेक करने के लिए अपने को कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से प्राइस को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ एंड देन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये लमसम 1000 पॉइंट गिराया है मार्केट को, ठीक है। अब जब मार्केट को 1000 पॉइंट नीचे गिराया है तो मार्केट क्या हुआ यहाँ पर गैस
कि यहाँ पर प्रोमोटर का एंट्री हुआ है, हमें यहाँ से सिग्नल मिल गया कि भाई यहाँ पर प्रोमोटर है। अब हम समझ गए कि जब मार्केट में यहाँ से गिरा है मार्केट और यहाँ प्रोमोटर ने एंट्री किया है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर कभी नहीं चाहेगा कि उसका एसएल हंटिंग हो ऊपर में, तो ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा तब आप समझिएगा कि मार्केट हो चुका है रिवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक चीज़ पता लगा लिया कि भाई यहाँ पर प्रोमोटर है। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जब मार्केट ने जो है गाइस यहाँ तक आ गया, मतलब जो है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ पहला, चलिए यहाँ तक आ गया, कम से कम 1000 पॉइंट लमसम गिरा था। तो देखिए अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये जो है हमारा 15 तारीख का लो है। ठीक है, अब ये 15 तारीख का जो लो है गैस, मैं उसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। अब देखिए ज़रा, मार्केट अब ये नीचे है मार्केट, तो मैं ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे, पहले देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई प्रोमोटर आने की कोशिश किया है, उसके बाद तो देखिए मार्केट यहाँ से लगातार गिरा है। हमें सबसे पहला प्रोमोटर का जो पोजीशन था वो हमें यहाँ पता चल गया। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पोजीशन कि हमें को ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रोमोटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा गिरावट किया गया है। प्रोमोटर का पोजीशन, प्रोमोटर हमेशा टॉप पे पोजीशन बनाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है और दूसरा यहाँ पर भी जो है प्रोमोटर ने पोजीशन बनाया होगा और ये भी अच्छा खासा क्या है, प्रॉफिट में है। ठीक है, और यहाँ पर भी पोजीशन बनाया, तो यहाँ पर कौन पोजीशन बनाया है गाइज, तो यहाँ पर रिटेल वालों ने पोजीशन बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्रोमोटर पोजीशन नहीं बनाएगा। कान खोल के सुनिएगा, ध्यान देते रहिएगा। प्रोमोटर का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो यहाँ हो सकता है, दूसरा प्रोमोटर का पोजीशन यहाँ हो सकता है। यहाँ से भी सेलिंग आया है गैस, कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। PSY पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, ये 50,000 का PSY है, तो इस PSY को देखिए रिटेल वाला यहाँ पोजीशन बनाया होगा। यहाँ पर आपको क्या लगा, रिटेल प्रोमोटर कभी पोजीशन बनाएगा नहीं, वो पास में कभी भी प्रोमोटर नहीं बनाता और ना ही तो भागते हुए मार्केट में वो पोजीशन बनाता है और नहीं तो वो बॉटम में बनाता है, वो हमेशा टॉप पे बनाता है। तो प्रोमोटर हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर रिटेल है, तो इसका एसएल हंटिंग कल हो सकता है, आने वाले दिनों में, हमें नहीं पता। अभी आप लोगों को सिर्फ चेक करना है। तो देखो गाइज, ये 15 तारीख का था मार्केट, हमारा पूरा 15 तारीख का मार्केट है ये। ठीक है, अब चलो ज़रा यहाँ पर देखिए मार्केट में जो, अगर हमने को एक दिन पहले चेक करना हो कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तो देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मार्केट जो है गाइज, यहाँ पर बायर आया है, यहाँ पर बायर आया है और यहाँ पर बायर आया है। ठीक है, उससे पहले वाले दिन में यहाँ पर सेलर आया था, यहाँ पर भी सेलर आया था, यहाँ पर भी सेलर आया था। तो हमने क्या देखा कि छोटे छोटे जो रिटेलर वाला ने सेल किया था उसका एसएल हंट उसी दिन हो गया, यहाँ इसी कैंडल पर वो सारे लोग निकल गए। ठीक है, चलिए मज़े की बात तो ये है गैस, यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या सेलर है। तो अपन लोग देखेंगे कि अब यहाँ पर जो है गाइस, एक मिनट मैं इसको भी पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए। ये रहा हमारा और ये रहा जोन, हमेशा जोन होता है, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेलर बैठा हुआ है। अब देखो जरा गैस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं अगले दिन पे नहीं जा रहा अभी, ठीक है, अभी बस इसको ध्यान देते रहिए। मार्केट क्या हुआ यहाँ से, अब मार्केट जो यहाँ से ऊपर गया, कैसे गया है, यहाँ से मार्केट हमारा यहाँ तक गया है। अब देखो मार्केट में अगेन जो है गैस, अब देखिए मार्केट में जो है हमारा यहाँ पर सेलर था जिसका एसएल हिट कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पर अगेन सेलर आया, छोटा मोटा सेलर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेलर है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मार्केट अब हमारा अगर गैप डाउन होता अगले दिन, हम लोग कैसे डिसाइड करते कि मार्केट में क्या होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता ना तो गारंटी था कि यहाँ पर जो बायर है, यहाँ पर बायर है, सबका एसएल हिट करता। ठीक है, और अगर बोले तो गैप डाउन भी होता तो यहाँ पर इसका एसएल हिट करता। लेकिन क्या हुआ हमारा गैस यहाँ पर कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप दिया। देखो जरा, मार्केट ने गैप अप दिया और मार्केट गैप अप दिया तो खुलते ही यहाँ पर जो था लोग उसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोमोटर कहाँ पर है गाइस, प्रोमोटर कहाँ पर है आपको यहाँ पता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया है। देखिए जरा, प्रोमोटर जो है हमारा यहाँ पर है, ये रेड वाला, ध्यान देते जाइए, ये जो रेड वाला है प्रोमोटर यहाँ पर है, इसके ऊपर में उसका एसएल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये चाहेगा प्रोमोटर कि इसका एसएल हिट हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर ये मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हम लोग पता कर लेंगे कि हमें मार्केट में करना क्या है, हमें मार्केट में क्या करना है, हम बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि गैस हमें यहाँ पर पता है कि भाई प्रोमोटर का पोजीशन है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका एसएल हिट हो। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर कौन था हम लोगों का, यहाँ पर प्रोमोटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या किसका एसएल हिट हुआ, तो क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ यहाँ पर डायरेक्टली, देखिए ध्यान से,
मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है गाइज, देखिए यहाँ पर जो है आप देखिएगा कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ जो भी लोग सेल किए हुआ था सबका एसएल क्या हो गया, एसएल हो गया है हिट। ठीक है, अब जो है यहाँ पर प्रोमोटर बैठा हुआ है, इसका एसएल कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। लेकिन मुझे बताओ क्या इसका एसएल हिट करना इतना आसान है क्या? जब मार्केट में ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आए तो ध्यान दीजिए, जो प्रोमोटर जो होता है मार्केट कभी भी उसको पहली बार में एसएल हिट नहीं होने देता, मार्केट कभी भी उसका पहली बार में एसएल हिट नहीं कर पाता है। फिर से यहाँ पर क्या होगा, सेलर या एक्टिवेट हो जाएगा, बड़े बड़े जो प्रोमोटर है वो फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, वो अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट करेगा, वो कभी भी अपने पोजीशन को जाने नहीं देगा मार्केट से। वो जो इतना पैसा लगा के मार्केट को नीचे गिराया है वो क्यों ऊपर जाने देगा मार्केट को दोबारा से, वो फिर से यहाँ से गिराएगा मार्केट को। देखिए फिर हम लोग क्या किया, पहले ही पता लगा लिया, चाहे गैप अप हो या चाहे गैप डाउन हो, मार्केट में क्या कर अपने को सेलिंग किसके हिसाब से, तो यहाँ पर यहाँ जो सेलर है हमने उसके हिसाब से पता लगा लिया। अब देखो यहाँ जो सेलर था उसका एसएल हिट हुआ, ठीक है, यहाँ जो सेलर था उसका एसएल हिट हुआ। अब क्या होगा, मार्केट क्या इसको टारगेट करेगा, नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर है, ये फिर से एक्टिवेट होगा और मार्केट को गिराएगा नीचे। अब मार्केट कहाँ तक आएगा, तो मार्केट कहाँ तक आएगा, हम लोग का सबसे फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ तक आएगा तो बस, उसके बाद कहाँ जाएगा हमें को उससे मतलब नहीं है, हमें पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है और मार्केट किस तरह से मूव करता है। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ से मार्केट में आएगा सेलिंग ही, देखिए मार्केट में क्या आएगा, दोबारा से सेलिंग आया, यहाँ से दोबारा से सेलिंग आ गया मार्केट में, अच्छा खासा का मूवमेंट। ठीक है, अब हमें को यहाँ पर ये देखना है गाइस कि यहाँ पर जो मार्केट गैप अप हुआ है, इतना बड़ा गैप अप, तो क्या इतना बड़ा गैप अप प्रोमोटर ने कोई बोले तो ये रिटेलर ने कराया होगा क्या, नहीं, इतना पैसा तो है नहीं रिटेलर के पास कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के गया, उसके बाद अगले दिन गैप अप दे दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, अब अगले दिन की मैं बता रहा हूँ, अब हमें ये बोले तो 15 तारीख को ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर प्रोमोटर है कि नहीं, हमें अगले दिन पता चलता। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से प्राइस को जरा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया हमारा, यहाँ तक गया, तो करीब लमसम 900 पॉइंट ऊपर गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 950 पॉइंट ऊपर गया। अब 950 पॉइंट जो ऊपर गया है गैस, क्या ये रिटेलर वाले ने क्या होगा, नहीं, रिटेलर के पास उतना पैसा है नहीं। तो अब हमने यहाँ से समझ गया कि ओहो, यहाँ पर कौन था, प्रोमोटर नंबर 2, प्रोमोटर नंबर 2 है ये हमारा, प्रोमोटर नंबर 1 यहाँ पर है हमारा, प्रोमोटर नंबर 2 यहाँ पर है। तो हमने पता लगा लिया, ये हमारा क्या हो गया गैस, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब मार्केट इसी जोन में जो है घूमेगा, अगर मार्केट अपसाइड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, और अगर मार्केट डाउनसाइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट रिवर्स बोले तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इतना आसानी से नहीं करेगा, ना ही तो हम लोग यहाँ पर जो प्रोमोटर है इसके पोजीशन को इतना आसानी से ब्रेक कर पाएंगे, और ना ही तो यहाँ पर जो प्रोमोटर है उसके पोजीशन को हम आसानी से बोले तो टारगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ से पता लगा लिए कि भाई अब मार्केट इस जोन में क्या होगा कि रेंज में बन जाएगा। तो चलिए अब क्या होगा कि हमें जो भी ट्रेड होना होगा गाइस 2 दिन 3 दिन हम इसी रेंज में ही टारगेट बना करके रखेंगे, हमारा ट्रेड इसी जोन में ही रहेगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी है। ठीक है, अगर मार्केट देखेगा, अगर मार्केट को अपसाइड का ब्रेकआउट देना होगा ना तो मार्केट इस जोन में जा करके वो साइडवेज हो जाएगा और अगले दिन गैप अप देगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर का जो पोजीशन हमेशा जो कटता है गाइस एसएल, या तो पहले वाले दिन उसको ब्रेकआउट करके ऊपर साइड में ही वो रह जाएगा। अगर मान के चलो, मैं आपको यहाँ पर मजे की बात पहले बता दूं फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। मान के चलो हाँ इसका एसएल हिट होना है, इस बंदे का एसएल हिट होना है, तो प्रोमोटर को कभी भी ये उसी दिन नहीं, हम लोग नहीं पता लगाएंगे कि ये एसएल इसका हिट हुआ कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ पर रुका और रुकने के बाद ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर में ही क्लोजिंग दे दिया, और क्लोजिंग देने के बाद अगर मार्केट ओपन हुआ इसके ऊपर गैप अप देखिए इसी रेंज में, और रेंज में ब्रेक होने के बाद ऊपर साइड में ही ब्रेकआउट दे दिया, तो समझ जाना यहाँ का एसएल जो था वो हिट हो चुका है, इसका ये निकल चुका है, मार्केट अपसाइड ही जाएगा। एक तो पहला कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन ये होगा कि मार्केट जो है आपका इसी रेंज में आकर के रुक जाएगा, एकदम पूरा दिन साइडवेज हो जाएगा, और अगले दिन क्या होगा, गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलेगा तो इसको रिटेस्ट करने आएगा, और रिटेस्ट करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देगा ना, तब हम समझ जाएंगे कि भैया इसका एसएल जो है वो हो चुका है हिट। तो आप इस तरह से पता लगाइएगा। लेकिन अभी मार्केट जो है इस रेंज में है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर, अब देखिए उसी हिसाब से आगे हुआ भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
अब देखिए यहाँ क्या हुआ गैस कि ये 14 तारीख है, सॉरी 6 तारीख है, ठीक है। अब 6 तारीख को यहाँ से सेलर फिर एक्टिवेट हुआ, मार्केट को नीचे गिराया, ठीक है। अब हम लोग इस दिन के हिसाब से यहाँ पर अब देखो मार्केट जो है गाइज यहाँ से गिरना है नहीं, क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि भाई यहाँ से बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया है, तो यहाँ पर प्रोमोटर का पोजीशन बना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोर्ट हमने पता लगा लिया, और यहाँ पर हमने पीछे डिवीजन देखा था कि ये कई बार मार्केट यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर ही गया है। एंड देन नेक्स्ट डे भी हमने अब देख लिया अगले वाले दिन कि यहाँ पर भी ये सपोर्ट लिया है, ठीक है। चलिए और मैं आगे दिखाता हूँ जरा इस दिन कहाँ तक मार्केट गया था, उसके बाद हम लोग अगले दिन का डिसाइड करें। जैसे ये 6 तारीख है हमारा, देखिए 6 तारीख को मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो रहा है, लोग को ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा। अभी देखो जरा यहाँ पर एंट्री तो बना था अपने को, यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट दिया था तो टारगेट यही रखना था, हमें पता था पहले से। अगर हमें प्रोमोटर का पोजीशन कैसे लगता है, अगर हमें वो पहले से पता होता तो हम तो यहीं पर पोजीशन लेकर के निकल जाते। हम यहाँ पर कोई लालच नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, प्रोमोटर ने यहाँ से इसको अच्छा खासा ऊपर लेके गया है, तो यहाँ पर प्रोमोटर बैठा हुआ है, वो कभी भी मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम लोग देखते हैं कि क्या ये इसका ब्रेकआउट दिया है, ये क्या है तुम्हारा, ये लालच है लोगों के मन में। मैंने आपको बोले हुआ है ना, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया हुआ था, अगर मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट होना था, अगर इसका एसएल हिट होना था गाइस, तो भले ही अगले वाले दिन ये क्या हुआ, पीछे दिन ये जो है हमारा कब का है, ये 6 तारीख का, 6 तारीख को मार्केट इस जोन में आकर के रुका। और अगर 7वें तारीख को उसके अगले दिन अगर यह हमारा नीचे ओपन होता, मतलब इसको भी ब्रेकआउट दे करके नीचे ओपन होता, तो हम समझ जाते कि यहाँ पर जो भाई प्रोमोटर था उसका एसएल हिट हो चुका है, अब मार्केट नीचे ही रहेगा, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इसी अगर ये चीज़ जिसको पता होता है ना गाइस, वही लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। आपको जो मैं ये सिखा रहा हूँ पूरे पैसेंस के साथ देखिए गाइस, मैं गारंटी देता हूँ कि आप प्रोफेशनल की तरह बेधड़क होकर के ट्रेड करोगे, मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आप इस तरह से समझते हैं कि अगर अगले दिन ये नीचे ओपन होता और नीचे ओपन होने के बाद ये ब्रेकआउट देता ना, तब हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये जो बायर का जो प्रोमोटर था यहाँ पर उसका एसएल हिट हो गया है, मार्केट नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ, ठीक है। एंड देन अगर मार्केट में इसका एसएल हिट होना होता तो कभी भी ये गैप अप नहीं देता। अब जरा यहाँ ध्यान देना, मैं इसको अभी और आगे नहीं लेके जा रहा, मैं आपको पहले दिखाऊंगा। अब देखो मार्केट जब ये गैप अप हुआ है गाइज, तो यहाँ पर ये जो छोटे मोटे लोग हैं, ये बड़े वाले लोग नहीं है, जो भी छोटे मोटे लोग यहाँ पर जो सेल किया है ना, असल सेलर तो भैया यहाँ बैठा हुआ है। अपने को इसको टारगेट, इसको देखना है, इसके हिसाब से चलना है। इसके हिसाब से क्या है, ये देखो अगले दिन क्या होगा, इसका एसएल हिट करेगा प्रोमोटर, समझ रहे ना। प्रोमोटर का काम क्या है, रिटेलर का पैसा लेते रहो। अब वही रिटेलर पैसा देगा प्रोमोटर को जिसका नॉलेज नहीं है, जो सीखना नहीं चाहता है, जो लोग शॉर्टकट मारता है मार्केट में, तो भाई शॉर्टकट मारते रहो और लॉस करते रहो। अभी देखो जरा यहाँ पर प्रोमोटर ने किसको टारगेट करेगा, क्योंकि यार देखो बायर जो था, अगर बायर जो यहाँ पर प्रोमोटर जो है यहाँ पर बैठा हुआ, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा इसका एसएल हिट हो। इसीलिए अब ये किसका एसएल खाएगा, यहाँ पर जो लोग सेल करके बैठा हुआ है उसका एसएल खाएगा। एंड देन उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे का, ये देखो क्या हुआ, मार्केट जो यहाँ ओपन हुआ सबका एसएल खा गया। दोबारा से देखिए गाइस मार्केट गिरेगा नीचे, और ये नीचे गिरेगा तो ये पूरा इसके नीचे नहीं जाएगा, कभी नहीं, यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेगा। देखो आया, तो आपको पहले से ही पता है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट है, मेरे को कहाँ पे निकलना है। अब मार्केट में यहाँ पर जो भी सेलर था सबका एसएल हिट हुआ, मार्केट गिरा नीचे, हमें टारगेट भी पता चल गया। तो कैसे टारगेट पता चला, सिर्फ प्रोमोटर के पोजीशन को पता लगा के हमने ये पता लगा लिया कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, हमें कहाँ पर निकलना चाहिए। तो ये जो सेलर था उसका एसएल हिट करके नीचे आया मार्केट। चलिए और मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या ये मार्केट इसको नीचे गिराएगा। देखिए किस तरह से मार्केट ऊपर गया। अगर आप लोग सीखे होंगे, सीख लीजिएगा ढंग से, तो पहला एंट्री यहाँ पर मार के आप 2-2 ट्रेड लेकर के आसानी से, देखिए ये आपको यहाँ भी एंट्री मार सकते थे। खैर अभी अपने को ये समझना है प्रोमोटर का पोजीशन और एसएल हंटिंग दोनों साथ साथ ही मैं रिकवर करता चलूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मार्केट नीचे गिरा, नहीं गिरेगा मार्केट नीचे, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर प्रोमोटर है क्योंकि इसने मार्केट को लेके गया था। 7 तारीख का ये पूरा, मैं पूरा देखिए 7 तारीख का है। अब देखिए 7 तारीख में क्या हुआ था, अब इसके हिसाब से हम लोग अगले दिन का प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या है कि यहाँ पर 7 तारीख के बाद 8 तारीख का जो हमारा मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, मैं इसको छुपा देता हूँ, हमें नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखो जरा, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर भी सेलर है, मार्केट में यहाँ भी सेलर है। अब देखो यहाँ जो सेलर था भाई मार्केट ने उसको निकाल दिया, यहाँ पर जो सेलर है मार्केट ने उसको अगले दिन ही निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ बायर है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बायर है,
ठीक है। अब मार्केट जो यहाँ पर क्या करेगा, अब देखो हम सब जानते हैं गैस यहाँ पर सेलर भी है और बायर दोनों है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है गैस कि मार्केट को पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हम किसके हिसाब से काम करें। तो क्या तब ऐसे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ बैठना है और आपको मार्केट में देखना है कि पैटर्न कैसा वाला बना रहा है, मार्केट कर क्या रहा है। क्या मार्केट यहाँ पर जो सेलर बैठा, यहाँ पर भी सेलर बैठा हुआ था, यहाँ तो प्रोमोटर है बड़ा वाला है ना, यहाँ पर भी प्रोमोटर ही है, और यहाँ पर जो सेल किया हुआ है उसका एसएल कम से कम समझो तो बहुत ही ज़्यादा करीब में है। तो क्या इसका एसएल हिट करेगा, या यहाँ पर बायर है उस सबको टारगेट करने आएगा मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे कि मार्केट कैसा वाला पैटर्न बना के ऐसा तो नहीं नीचे गिर रहा, या ऐसा वाला पैटर्न बना के ऊपर तो नहीं जा रहा। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को बैठ के सिर्फ देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पर ये किसका एसएल हिट करता है। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मार्केट इसके नीचे ही है, मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ, अब यहाँ पर इसको मार्केट को संभाल के ऊपर ही लेके गया। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पर जो सेलर था उसको टारगेट करने के लिए यहाँ तक जाएगा, और अगर मार्केट ने इस बॉडी को ब्रेकआउट दे दिया गैस तो यहाँ जो बायर है, यहाँ जो बायर है ये सब खतरे में आ जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या ये लोग खतरे में है कि नहीं। हाँ देखिए क्या एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ मुझे ज़रा किसका एसएल हिट किया मार्केट। देखिए मार्केट जो है यहाँ जो प्रोमोटर का जो एंट्री ये बहुत चालाक है, ये पता है क्या करेगा आपको, ये बार बार एंट्री करवा के आपका एसएल हिट करवाएगा, उसके बाद मार्केट को भगाएगा ऊपर। ठीक है, अब क्या किया, आपको यहाँ एंट्री करवा दिया यहाँ, अब क्यों यहाँ पर देखो प्रोमोटर नहीं है, ये गलती से भी इसको प्रोमोटर मत समझ लें, प्रोमोटर का पोजीशन बन चुका है पहले उसी दिन ही। ठीक है, यहाँ पर रिटेलर लोग घुस रहा है, क्योंकि प्रोमोटर आपको क्या लग रहा है यहाँ पर एंट्री मारेगा और ये 100-150 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, नहीं, ये रिटेलर वाला है, इसका एसएल आसानी से हिट किया। देखो अगर प्रोमोटर यहाँ पे घुसा तो आपको क्या लगा, वो कभी भी मार्केट को नीचे आने देता। आप खुद सोचो जरा, अगर आप प्रोमोटर होते, करोड़ों रुपया जो आप लगाए हो इसमें, क्या आप चाहोगे कि आपका एसएल हिट हो। मार्केट तो प्रोमोटर ही चलाता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोमोटर नहीं बल्कि रिटेलर है। छोटा छोटा देखो यहाँ पर एंट्री किया, छोटा सा मूव आया, यहाँ एंट्री किया, छोटा सा मूव आया, तो इसका एसएल हंट बहुत आसानी से हो सकता है। अगले दिन हमने देखा कि यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न बना इस तरह से, ये पैटर्न है। ठीक है, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, इसका एसएल हिट, इसका एसएल हिट, इसका सब का एसएल ले गया। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर है, ये कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे जाए। हमने उसका बोले तो पहचान बल्कि कुछ दिन पहले ही कर लिया था। अब देखो मार्केट में फिर से, मार्केट में ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है आपको। अब देखो अगर हमें तो यहाँ पता है भाई प्रोमोटर है, तो हम लोग यहाँ पर देखो ये पैटर्न बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री मार सकते थे और छोटा बहुत यहाँ पर पोजीशन बना लेते। अब देखो गैस यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में क्यों आया, यहाँ पर जो मार्केट सेलिंग में आया है, कितना 8 तारीख है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सेलिंग आने का रीज़न है, मैं आपको उसका रीज़न देखिए, यहाँ पर क्या कौन घुसा था, प्रोमोटर, और प्रोमोटर ने इसको अच्छा खासा नीचे गिराया था, अच्छा खासा मूव कराया था, तो इसका एसएल इतना आसानी से नहीं जाएगा। ठीक है, और उससे बड़ा प्रोमोटर तो यहाँ बैठा हुआ है भाई, इसको एसएल हिट करने के लिए मार्केट को एक दिन साइडवेज जाना पड़ेगा या गैप अप करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ब्रेकआउट देगा, तब जाके ये होगा। अब मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा ही कुछ वहाँ पर जो है सिचुएशन क्रिएट होगा। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर मार्केट जो नीचे गिरा, आप समझ गए होंगे कि क्यों मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। ठीक है, तो देखिए गाइस हम लोग कौन से डेट पे, 8 तारीख पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कौन है, सेलर है, प्रोमोटर है, वहाँ पर प्रोमोटर ने बहुत अच्छा खासा मार्केट में गिरावट दिया था, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक गिराया था, है ना। इतना बड़ा पोजीशन कौन बनाएगा, प्रोमोटर ही बनाएगा। तो मार्केट यहाँ से यहाँ गया तो हमें यहाँ पर सावधान हो जाना चाहिए, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, प्रोमोटर भाई साहब बैठे हुए हैं। अभी मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग जो नया होंगे वो इसको रेसिस्टेंस मान लेंगे, भैया यहाँ पर बोली तो निकल जाएंगे। भाई रेसिस्टेंस टूटा तो कौन सा रेसिस्टेंस टूटता है, तो यहाँ पर रिटेल वाले के पोजीशन टूटता है हमेशा, रिटेल वालों का सपोर्ट और रेसिस्टेंस टूटता है, प्रोमोटर का नहीं टूटता, इतना आसानी से नहीं टूटता। प्रोमोटर को जब टूटेगा ना तो देखना उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ठोकाई देगा उसको, या नहीं तो गैप अप देगा अगले दिन एक ही बार, तब जाकर के उसका पोजीशन टूटता है, समझे। तो ये सब जो आप देखते थे छोटा छोटा सपोर्ट रेसिस्टेंस टूटता है। अब मैं बताऊँ आपको मजे की बात, चलिए मैं उसको पहले एक दिन ये वाला दिखा देता हूँ। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे, यहीं पर निकल जाएंगे। कई लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस, भाई साहब ये सब सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐसे नहीं ड्रॉ होता, प्रोमोटर का पोजीशन ही सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है गाइस। तो आप जो है, मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ नहीं कराना सिखा रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ प्रोमोटर का पोजीशन बता रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस खुद ब खुद सीख जाइएगा। मेरे को लग रहा है इतने में ही आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है। अब देखिएगा आगे वाले दिन की आप लोग बात कर लेते हैं जरा। यहाँ से सीलिंग आया,
यहाँ पर रेसिस्टेंस क्यों है? यहाँ पर गैस रेसिस्टेंस इसलिए है, मैंने आपको पीछे दिखाया कि भाई वहाँ पर प्रोमोटर है, मार्केट को नीचे गिराया था, उसका पोजीशन है, ठीक है, और उससे बड़ा प्रोमोटर तो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से ध्यान देते रहेगा, किसी चीज़ को भूलना नहीं है। तो मार्केट में यहाँ से क्या आया गैस? यहाँ से सेलिंग आया। तो क्या सेलिंग बहुत बड़ा आएगा? नहीं, सेलिंग बहुत बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पर प्रोमोटर है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो चलिए गैस देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ हमारा, 8 तारीख है, इसी जोन में ऐसे बना रहा, देख रहे हो आप। अब देखो जरा मार्केट में मैंने बोला है आपको कि प्रोमोटर का जो पोजीशन होता है गाइस वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। प्रोमोटर का जब पोजीशन होता है ना वो हमारा एक ही दिन में नहीं जाता। पहले वाले दिन जब वो टच किया, तो क्या ये उसका एसएल हिट किया? क्या यहाँ जो प्रोमोटर था नहीं किया। अगले दिन मैंने क्या बोला, प्रोमोटर का एसएल कब हिट होता है? मैंने आपको क्या बोला है, अभी लिखते चले, अगर आप भूल जाते हो ना तो प्लीज़ लिखते चलो। मैंने क्या बोला, यहाँ से जो मार्केट को जो गिराया है इस बंदे ने, इसका एसएल कब हिट होगा? जब ये इस रेंज में रुकने के बाद ऐसे वाले भागेगा तो एसएल हिट होगा, या नहीं तो अगले दिन गैप अप देगा। मैं आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो जरा क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलो भाई देख लेते हैं हम लोगों ने 8 तारीख को देखा, ये रहा पोजीशन, यहाँ पर मार्केट का क्लोजिंग जो है हमारा हुआ था, ठीक है। तो देखिए जरा अगले दिन का जब ओपनिंग हुआ है तो देखिए क्या इसका एसएल हिट किया कि नहीं किया। यहाँ पर जो सेलर बैठा था उसका एसएल हिट हो गया, निकल गया वो, लेकिन क्या इसका एसएल हिट करेगा? अभी नहीं करेगा। यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट, सबसे पहला मूवमेंट, ध्यान दीजिए, देखिए जब हमारा सबसे पहला मूवमेंट आएगा बड़े पोजीशन के साथ तो समझ जाना वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये थोड़ा सा इससे सेकेंड वाला स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इतना आसानी से इस प्रोमोटर को हराना मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहला मूवमेंट जो आया था हमारा यहीं से आया था। तो देखिए गाइस यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो मार्केट ओपन हुआ तो क्या हमें यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाइंग के साथ हम कब जाएंगे? जब मार्केट इसके यहाँ पर आने के बाद होल्ड करके ऐसे ब्रेकआउट दे और अगले दिन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, तब हम लोग अगले दिन में सोचेंगे बाइंग के बारे में। या नहीं तो अगले दिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाए यहाँ पर आसपास में और उसके अगले दिन गैप अप दे दे यहाँ कहीं एंड देन प्राइस ऊपर जाए तो बाइंग के बारे में सोचेंगे। इस चीज़ को कॉपी में लिख लो, यानी तो बार बार वीडियोज़ को देखिए। तो देखो जरा, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे कैसे? तो देखो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ रेसिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है मार्केट, क्योंकि वहाँ पर सेलर है। देखिए मार्केट नीचे आया। अगर आपको पता होता कि भाई कैसे प्रोमोटर काम करता है तो भाई साहब मुझे बताओ, क्या आप प्रॉफिट नहीं कमाते? यहाँ से मार्केट नीचे आया, बस प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब मार्केट देखेगा कि पूरा दिन एकदम से साइडवेज ही रहा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 9 तारीख का डेट है ये। 9 तारीख के डेट में अब मैं आपको दिखाता हूँ। 9 तारीख के डेट में यहाँ पर हो गई सारी चीज़ें। अब देखिए जरा अब क्या होगा अगला मूव मार्केट का, तो जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। मार्केट को ऊपर ही जाना है, हमें इसको देख के पता लग रहा है कि भाई मार्केट धीरे धीरे ऊपर के साइड घसक रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अब मुझे बताओ जरा, अब मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि भैया मार्केट में प्रोमोटर रिटेलर कैसे काम करता। अब मुझे बताओ, क्या प्रोमोटर यहाँ एंट्री करेगा? मुझे बताओ, प्रोमोटर कभी यहाँ एंट्री करेगा? प्रोमोटर कभी भी ऐसे जगहों पर बोले तो पोजीशन नहीं बनाता। यहाँ कौन घुसा हुआ है? यहाँ रिटेलर है जिसके पास कम सम पैसा है, ठीक है। तो मार्केट में प्रोमोटर क्या करेगा भाई? सबको खाने के लिए आएगा। तो मार्केट में हमें क्या करना, अगर अब हम लोग कैसे डिसाइड करती है अगले दिन कैसे हमें मार्केट में काम करना है, तो हमें ये चेक करना है, मतलब ये एनालाइज करना था कि अगर मार्केट साइडवेज होगा तो इसका एसएल खाएगा, क्योंकि भाई प्रोमोटर तो यहाँ घुस चुका, अब वो क्यों काहे को यहाँ पर आएगा? रिटेल वाला सब यहाँ पर है, उसका एसएल खाएगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो या अगर साइडवेज मार्केट खुलता तो उसके एसएल हिट करने के लिए हम लोग पोजीशन बनाते पुट में, ठीक है। और अगर मान के चलो थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है मार्केट तो इसका तो एसएल हिट हो गया, ये तो निकल गया। अब मार्केट हो सकता है कहीं यहाँ से ऊपर जाए, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो इस तरह से काम करेगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते क्या ये ऐसा ही किया है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट जो है गैस यहाँ पर जितना भी बायर था सबको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये रिटेलर है, बेचारे गरीब आदमी है, ये इसको दबोचेगा प्रोमोटर वाला, ठीक है। उसका एसएल हिट कर दिया, बस अब प्राइस एक्शन यहाँ पर कुछ बनने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर पोजीशन बना लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं आपको साथ साथ गैस पैटर्न भी दिखाता रहूँगा, तो उस पर भी फोकस कीजिएगा।
देखिए मार्केट में यहाँ पर कब एंट्री करते, मार्केट यू नीचे आया, शीट कहाँ था ये, यहाँ था है ना। मार्केट क्या हुआ, यहाँ से हमारा जो है, यहाँ एक मिनट, यहाँ से एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो बॉडी का जो ब्रेकआउट हुआ, पोजीशन बना लेते, ये टारगेट लेके निकल जाते। अब मार्केट उतना नीचे भी नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर देखो मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया सपोर्ट लेके। अब देखो जरा यहाँ पर, अगर मैं देखो, अब मैं आपको यहाँ से ये बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, ठीक है। सो ध्यान दीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। तो देखिए मार्केट जो यहाँ पर क्यों सपोर्ट लिया मार्केट में, अब मुझे बताओ ज़रा आप। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब अपने को फिर से देखना प्राइस को, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए मार्केट का 600 पॉइंट ऊपर गया है। अब मुझे बताओ, क्या रिटेलर के पास इतना औकात है कि इसको 600 पॉइंट ऊपर लेकर के जाए? कौन लेकर के गया इसको 600 पॉइंट ऊपर? प्रोमोटर। तो यहाँ भी प्रोमोटर कभी चाहेगा कि उसका एसएल हिट हो? नहीं। देखो प्रोमोटर का पोजीशन है, हम लोग पहले ही पता लगा लेंगे कि हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करना आप सीख गए कि नहीं सीखे? मुझे लगता है आप एक ही वीडियो में सीख गए होंगे। अब मैं, आप देखिए, अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए अब आपने सपोर्ट ड्रॉ करना भी सीख गया है ना। कैसे सीखे आप? प्रोमोटर के पोजीशन से। प्रोमोटर पैदा करता है गाइस क्या, यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया हमने, इसको पैसा प्राइस को कैलकुलेट करके पता लगा लिया हमने यहाँ पर कि भैया यहाँ पर कौन है, बोले तो प्रोमोटर है। तो देखिए मार्केट यहीं से क्या हो गया, हमारा रिवर्स हो गया। अब देखिए ज़रा, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ। अब हमें आंख मूंद के जो है बिना डर के इसके ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाते और हमारा टारगेट हो जाता लमसम वहाँ के। और देखो हमारा प्राइस क्या हुआ, हिट हुआ कि नहीं हुआ। अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ये मार्केट हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए धीरे धीरे मार्केट जो है क्या हुआ हमारा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हो रहा है गाइस, आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए, मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, अगले दिन मार्केट जो यहाँ तक तो गया, लेकिन क्या मार्केट ऊपर सस्टेन किया? नहीं, मार्केट नीचे ही आया। तो मार्केट में अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर जो एसएल है, इसका एसएल हिट हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिएगा। मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक गया, इसका एसएल हिट किया, इसका एसएल हिट किया, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से जो भी पोजीशन बनाए हुआ था प्रोमोटर भाई, उसका पोजीशन हो गया ख़त्म। अब हमारा रास्ता बिल्कुल से हो गया है साफ। अब यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर। हम कैसे, क्या डायरेक्टली एंट्री मिला? नहीं, मार्केट को इसके ऊपर जाने दो, उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी, अब देखो जरा, यहाँ पर जो है मार्केट में जो बाइंग का पोजीशन बनाया होगा, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ ज़रा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो पोजीशन बनाया था बाइंग में, तो भाई उसका एसएल हंटिंग को उसी दिन हो गया, समझे। तो यहाँ पर जो है आया है लोग, यहाँ पर देखो प्रोमोटर तो है नहीं, प्रोमोटर तो इतना ऊपर नहीं ले जाएगा, इतना कम ऊपर। यहाँ पर कौन है, रिटेल है। तो इसको टारगेट करने के लिए मार्केट आएगा। तो देखिए क्या अगले दिन क्या इसको टारगेट किया, मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चला जाएगा ऊपर, क्योंकि अब बायर लोग हावी हो गया। अब देखिए मार्केट धीरे धीरे क्या हुआ, अब यहाँ से देखिए साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा यहाँ से क्या हुआ गाइस, इसका एसएल हिट किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। पोजीशन जो यहाँ पर बायर जो बनाया हुआ था, यहाँ पर जो पोजीशन बनाया हुआ ये, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ। मैं आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, मैं आपको डायरेक्टली बता दिया, इसीलिए शायद यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ज़रा, हम लोग यहाँ पर इसके पोजीशन को देखते हैं, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मार्केट जो ऊपर गया है ना हमारा, अभी इस चीज़ को देखना है अपने को। देखिए यहाँ से इसके प्राइस को अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, 600 पॉइंट। एंड देन मार्केट जो उसके बाद कहाँ आया, उसके बाद मार्केट कितना पॉइंट नीचे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे मार्केट जो हमारा 350 पॉइंट नीचे, यानी कि 50% नीचे आ गया मार्केट। अब यहाँ पर जब मार्केट 50% नीचे आ गया, यहाँ का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ गाइस, सो ध्यान देते रहिएगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक 600 पॉइंट ऊपर गया और मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बायर सेलर दोनों आ गया, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है। अब यहाँ पर अपने को डिसाइड किए, अब जब मार्केट में हमें बायर सेलर दोनों ही 50-50 नज़र आए, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें मार्केट को देखना है कि वो कर क्या रहा है। जिधर के साइड ब्रेकआउट दे, अब समझ जाना उधर का ही वो एसएल हिट करने के लिए मार्केट जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट किसका एसएल हिट करेगा अब वो तो टाइम ही बताएगा। अब मार्केट में क्या हो, मार्केट नेगेटिव था, इसी का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट में इसके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जितना नीचे आएगा यहाँ का जो सेलर है वो सब प्रॉफिटेबल होता जाएगा। तो मार्केट में ये जो बेचारा ये खतरे में आएगा और नीचे आएगा मार्केट, और धीरे धीरे इसका एसएल भी हमारा ये खा लेगा। देखिए मार्केट ने क्या किया पूरी तरह, लेकिन यहाँ पर जो प्रोमोटर है वो नहीं निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान देते रहिएगा। क्या हुआ, जो भी प्रोमोटर बीच में जो भी बायर आया था मार्केट ने सबको निकाल दिया, सबको निकाल दिया। लेकिन क्या यहाँ पर जो प्रोमोटर घुसा हुआ है क्या उसको निकालेगा, नहीं निकालेगा। देखिए ज़रा मार्केट जो यहाँ पर किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। डायरेक्टली मार्केट कभी भी ये प्रोमोटर को नीचे नहीं गिराएगा गाइस, इस चीज़ को आप दिमाग में घुसा लो। अगर यहाँ पर ये साइडवेज हुआ है तो अगले दिन उसको गैप डाउन होना चाहिए था, और गैप डाउन देने के बाद नीचे ही आना चाहिए था उसको, या इसको ब्रेकआउट भी जो नीचे दिया है ना इसको सस्टेन होने देना है। अगर देखो जरा मार्केट जो है हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्रोमोटर घुसता इसको गिराने के लिए तो वो सस्टेन करता, क्योंकि प्रोमोटर का पोजीशन हमेशा सस्टेन करता है। यहाँ पर रिटेलर आया है तो ये सस्टेन नहीं करेगा, ऊपर ही चला जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर रिटेलर था। तो देखिए अगले दिन ये पूरा साइडवेज टाइप का था, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी लोग सेल किया था सबका एसएल हिट हुआ, यहाँ पर जो भी लोग सेल किया था सबका एसएल हिट करके मार्केट चला गया ऊपर। तो देखिए ऊपर गया। अब क्योंकि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था तो अगेन यहाँ से क्या किया, वहाँ यहाँ पर जितने भी लोग सेल किया था ना सबका एसएल हिट करके मार्केट जो है आपका फिर से नीचे यहाँ पर गिरा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर इसको साफ कर लेता हूँ एक बार, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में जो भी यहाँ पर जो सेल किया हुआ था लोग, देखिए यहाँ पर जो सेल किया हुआ था इसका एसएल हिट करने के मार्केट दोबारा ऊपर गया एंड देन उसका एसएल हिट किया। एसएल हिट करने के बाद मार्केट हमारा क्या हुआ, दोबारा से नीचे यहाँ से गिरा है, यहाँ से दोबारा नीचे गिरा, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, यह हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये कब नीचे आएगा वो भी मैं बता चुका हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार बताऊँगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, ठीक है। नीचे आया एंड देन फाइनली मार्केट को ऊपर ही जाना होगा यहाँ से। तो मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और आपको देखिए क्या गजब का यहाँ से मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन था, यहाँ पर प्रोमोटर का पोजीशन है नीचे में, और ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया और आप यहाँ से पोजीशन को आराम से लेते हैं। जो भी लोग पीछे सेल किए हुआ था ना सबका एसएल हिट हो चुका है, ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए जो भी लोग यहाँ पर सेल किए हुआ था सबका एसएल हिट हो गया। प्रोमोटर का तो अलग पोजीशन ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर ये अब क्या इतना आसानी से इसका ब्रेकआउट नहीं देगा। सो ध्यान दीजिए, अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमारा तो देखिए ज़रा यहाँ पर धीरे धीरे अब ये देखिए मार्केट यहाँ तक गया। अब क्या होगा, कुछ दिन यहाँ पर रुकेगा और गैप अप देगा या चाहे ब्रेकआउट देकर ऊपर ही जाएगा तो मार्केट चला जाएगा गैस ऊपर। ठीक है, अब मैं उस चीज़ को उतना डिस्कस नहीं करूँगा। सो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि प्रोमोटर है मार्केट नीचे गिराया, ये ऊपर जाएगा। देखिए हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ ये वाला पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये किस डेट का है, 19 तारीख का। 19 तारीख को देखिए मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। 19 तारीख, अच्छा ये था 19 तारीख, उसके बाद आया 20 तारीख। तो देखिए 20 तारीख को मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, प्रोमोटर तो भाई अगले दिन ही निकल चुका था, हमारा रास्ता साफ था। जितने भी वहाँ पर बायर था सबको निकाल के मार्केट दोबारा देखिए कैसे ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोमोट था निकल गया, अब मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर। मैंने बोला था आपको ऊपर जाए, रिटेस्ट करें ऊपर, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो आप पोजीशन बना सकते हैं। देन उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से आपका जो है ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो क्या कर आपको यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पर प्रोमोटर इसका एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, मार्केट को यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर ही जाना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखिए पूरा अब इसके ऊपर ही रहेगा मार्केट, देख सकते हैं आप लोग। अभी पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहेगा, आज के दिन का आ गया। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है गाइस आपका, वो कौन क्रिएट करता है, वो क्रिएट करता है प्रोमोटर। ठीक है, तो प्रोमोटर का पोजीशन हम कैसे पता लगाते हैं, प्रोमोटर जब एंट्री करेगा तो अब देखिएगा उससे दूरी बहुत ज़्यादा बन के जा करके मार्केट क्लोजिंग देगा। ठीक है, और जब प्रोमोटर एंट्री मारेगा तो उसको कैसे ब्रेकआउट देता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो को आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक बोले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी तरह का वीडियो जो है मैं कई लाने वाला हूँ, क्योंकि प्रोमोटर जो है एक ही बार नहीं होगी, इसके पीछे भी एंट्री किया होगा, वो मैं हर एक दिन थोड़ा थोड़ा कर करके अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो
और आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंट का टेंशन मत लेना है, सिर्फ प्रोमोटर का पोजीशन पता कीजिए, अपने आप ही आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।